सदस्य शांति भूषण जी हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अन्ना मूवमेंट में आप सभी एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए थे। आप थे, किरण बेदी थे, अरविंद केजरीवाल थे। अब किरण बेदी सीएम पद की दावेदार है बीजेपी की ओर से, क्या रिएक्शन है आपका इस पर? देखिए, ये अन्ना आंदोलन की जीत है कि अब के जो दावेदार हैं वो अन्ना आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति हैं, चाहे वो किरण बेदी हो चाहे अरविंद हो। तो ये अन्ना आंदोलन की जीत है। इसके मतलब ये है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज को, कम से कम बीजेपी को भी ये लग गया कि जब तक हम एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे जो जिसने संघर्ष किया हो भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो अन्ना आंदोलन का हिस्सा रहा हो, तब तक शायद हमको जनता स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने जो पुराने उम्मीदवार थे उनके यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए, उनको ओवरलुक करके, शायद उसमें से बहुत से आज नाराज भी हों, लेकिन फिर भी उन्हें बनाना पड़ा, किरण बेदी को लाना पड़ा, जो कि बीजेपी के सदस्य नहीं थी एक हफ्ता पहले। तो ये अन्ना आंदोलन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, उसकी बहुत बड़ी जीत मैं मानता हूँ। सर, आपको लगता है अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो भ्रष्टाचार के विरोध में आई थी और ईमानदार सरकार देने का दावा करती थी? अब क्योंकि किरण बेदी ईमानदार छवि की है और बीजेपी की सीएम कैंडिडेट है, तो दोनों में से किसी एक को अगर आपको चूज करना पड़े तो कौन बेहतर उम्मीदवार होगा और कौन बेहतर मुख्यमंत्री होगा? देखिए, आज बहुत सारी शिकायतें अरविंद के खिलाफ आ रही हैं। एक तो यही है कि जो टिकट उन्होंने दिए बहुत सारे, जिनको पार्टी के कुछ लोगों ने बहुत विरोध किया। मैं तो नहीं था टिकट बांटने वालों में, लेकिन मुझे मालूम है कि कुछ लोगों ने उसका बहुत ज़बरदस्त विरोध किया और इस ग्राउंड पे किया कि भाई ये लोग अभी अभी दूसरे दल छोड़ के आए हैं, इन्होंने पार्टी के लिए कभी कुछ किया नहीं है, तो आप पार्टी के जो अच्छी छवि वाले हैं उनको छोड़ के इनको टिकट क्यों दे रहे हैं? लेकिन उसमें शायद ये कहा गया अरविंद के द्वारा कि भाई जीतेंगे, ये जीतने वाले लोग हैं और इनको हमें टिकट इसलिए देना है कि ये जीतने का इनका चांस बहुत अच्छा है। तो मेरा कहना ये है कि हम लोगों ने जो पार्टी बनाई थी वो स्वच्छ राजनीति को देश में लाने के लिए बनाई थी, एक किसी व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं बनाई थी, सरकार बनाने के लिए नहीं बनाई थी। हाँ, सरकार बन जाती वो अलग बात है, लेकिन मेन जो हमारा ध्येय था वो ये था कि देश में स्वच्छ राजनीति और उसके साथ किसी तरह का समझौता, ये कह के भाई जीतने के लिए ऐसे लोगों को टिकट देना जरूरी है, इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। और अगर ये किया गया है तो, और अरविंद ने अगर ये किया है तो ये अच्छी बात नहीं की है और ये कमज़ोर करेगा आम आदमी पार्टी को। इसलिए हम लोग आम आदमी पार्टी को फिर से दोबारा उसी तरफ ले जाना चाहेंगे कि स्वच्छ राजनीति को एस्टेब्लिश करने के लिए। सर, आपने पहले भी आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ खींचतान चल रही थी, तब भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। आज तक से खास बातचीत में भी आपने कहा था। आपको लगता है कि रास्ते से भटक गई है आम आदमी पार्टी? हाँ, कुछ तो जरूर लगता है कि रास्ते से भटक गई है आम आदमी पार्टी, क्योंकि कल भी जो 2 लोगों के टिकट चेंज किए गए और उन लोगों ने, जिसको अरविंद ने टिकट दिया था, उन लोगों ने आरोप लगाए कि रुपया लेके टिकट दिए जा रहे हैं, मुझसे भी रुपया मांगा जा रहा था। तो आपने ऐसे लोगों को टिकट दिया क्यों था कि जो आपके ऊपर आज ये आरोप लगा रहे हैं रुपया मांगने का, ये सब? तो ये तो कुछ तो गलती हुई है ज़रूर। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि लगता है कि आम आदमी पार्टी की लीडरशिप कुछ न कुछ तो रास्ते से भटकी। सर, मुख्यमंत्री के तौर पर दोनों में से बेहतर दावेदार कौन होगा? देखिए, अगर अरविंद भटक गए हैं रास्ते से, तब तो फिर यही कहना होगा कि शायद किरण बेदी ज़्यादा अच्छी दावेदार हों। लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी होती अगर वो आम आदमी पार्टी में आके मुख्यमंत्री बनती है, तो मैं ज़्यादा खुश होता। 2013 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने किरण बेदी को न्योता दिया था, उनसे कहा था कि आप पार्टी में शामिल हो जाइए, तब किरण बेदी ने इनकार कर दिया था सर। हाँ, तो इससे पता लगता है कि अरविंद को भी ये लगता था कि ये अच्छे मुख्यमंत्री हो सकती हैं, लेकिन वो उस समय नहीं आई। हो सकता है इनकी प्रो बीजेपी लीनिंग शुरू से रही हो, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है
और इसलिए वो आम आदमी पार्टी में नहीं आई हों। लेकिन असली चीज़ यह है कि दिल्ली को एक बिल्कुल ईमानदार और एफिशिएंट चीफ मिनिस्टर मिलना चाहिए, और इसलिए बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, और न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ा है हमारे संवाददाता अशोक सिंघल। अशोक, अगर शांति भूषण की बात आपने पूरी सुनी हो, इंटरव्यू सुना हो, कई अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करनी होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी इस वक्त दिल्ली में चल रहा है। यह है फिलहाल दिल्ली का दंगल जो है, केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी। ऐसे में आम आदमी पार्टी के संरक्षक अगर खुद ये बात कह रहे हो कि अगर बेहतर कैंडिडेट सीएम की बात की जाए तो किरण बेदी ही सही है, खुद ये कह रहे हो कि कहीं ना कहीं ट्रैक से उतर गई है आम आदमी पार्टी, उसकी लीडरशिप, तो अपने आप में ये कई संदेश दे रहा है और बहुत बड़ी खबर इस वक्त की कई मायनों में। देखिए, बिल्कुल, एक तो बात यह है कि शांति भूषण और प्रशांत भूषण, हालांकि प्रशांत भूषण की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया, लेकिन शांति भूषण की तरफ से ये सवाल उठाना आम आदमी पार्टी की कार्यशैली पर, अरविंद केजरीवाल पर, तो लग रहा है कि सब ठीक ठाक नहीं है आम आदमी पार्टी में। और दूसरी बात है कि पिछले काफ़ी दिनों से शांति भूषण और प्रशांत भूषण डे टू डे में इन्वॉल्व नहीं थे। जैसे शांति भूषण ने कहा कि टिकट एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन की भी वो बात कही कि जी, तो उसमें वो इन्वॉल्व नहीं थे, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी भी रही है शांति भूषण और प्रशांत भूषण की, और ये खुल कर आज सामने आई है। और दूसरा, किरण बेदी की जो ईमानदारी के ऊपर उन्होंने कहा कि ईमानदार है, बेहतर सीएम होगी, तो सब ठीक ठाक तो है ही नहीं आम आदमी पार्टी में। दूसरा, किरण बेदी को लेके भी एक अच्छे संबंध इनके रहे हैं, चाहे शांति भूषण हो, प्रशांत भूषण हो, और अन्ना के आंदोलन में सब एक साथ थे। तो उनका कहीं ना कहीं केजरीवाल के ऊपर निशाना है कि जिस ढंग से चल रहा है, वन मैन शो पार्टी दिखाई दे रही है, और जिस उद्देश्य को लेकर पार्टी चली थी उस पर एक आदमी का कब्जा हो गया है। तो ये शांति भूषण ने बड़े आरोप लगाए हैं केजरीवाल के ऊपर। जो इंटरव्यू अभी में सब चीज़ें उन्होंने बोला है, उसको लेकर लग रहा है कि चीज़ें ठीक ठाक नहीं है आम आदमी पार्टी के भीतर, और उसको लेके दिक्कत होगी। कई सवाल केजरीवाल से पूछे जाएंगे, और किरण बेदी को इसका जरूर फायदा मिलेगा, जिस ढंग से केजरीवाल किरण बेदी का समर्थन किया है सीएम उम्मीदवारी को लेकर के। सही बात है, और यही एक वजह रही है मुख्य तौर पर जिसको लेकर के बीजेपी ने भी ये मास्टर स्ट्रोक खेला है। वही साफ सुथरी छवि जो कि प्रोजेक्ट केजरीवाल कर रहे थे कि उनके जैसा कैंडिडेट मैदान में, दिल्ली के मैदान में कम से कम नहीं है, लेकिन किरण बेदी को लाकर सीएम कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी ने वाकई मास्टर स्ट्रोक खेला है।